नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो आप सभी को मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो पहला दिन है तो हम यहाँ पर बिठा रहे हैं माता की चौकी। तो मैंने कुछ डेकोरेशन भी की थी क्योंकि मुझे जो है वो माता की चौकी एकदम मतलब सजावट के साथ सजाना बहुत पसंद है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो इस बार भी मैंने ये जो फूलों की माला थी आर्टिफिशियल, इनसे माता की चौकी सजाई थी। उसके बाद कलश स्थापना कर दी और आज सुबह का टाइम था, सिर्फ 6:30 बजे से लेके 10 बजे का टाइम था। तो मैंने यहाँ पर सुबह के टाइम जो काम था सारा वो फिनिश कर लिया था जल्दी से। उसके बाद लगभग बज रही हैं 8:30 और मैं यहाँ पर माता की चौकी बिठाने लग गई थी। सोचा तो मैंने काफ़ी कुछ था कि माता की चौकी एकदम अच्छे से सजाएंगे, लेकिन जो थोड़ा बहुत टाइम होता है त्यौहार वगैरह में तो ये जो सिस्टम होता है वो ख़राब कर देता है पूरा। टाइम नहीं मिलता है, सिर्फ लिमिटेड टाइम होता है कि इतने टाइम में हमें सब कुछ करना होता है, तो अच्छे से डेकोरेशन नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा ही टाइम था, मैंने सोचा कि माता की आरती वगैरह करेंगे, जोत करेंगे तो इतने बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और जो मुहूर्त है वो निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर फटाफट माता की चौकी सजा दी थी और उसके बाद हम कर रहे थे यहाँ पे आरती। चंद्र प्रभाकर राजत समझो। तो हमने माता की जोत कर ली थी और हम माता की जोत के साथ साथ भैरव बाबा की जोत भी करते हैं। तो हमने यहाँ पे जोत कर ली थी। उसके बाद दोपहरी में हो गया था मेरे बहुत ज़्यादा सर में दर्द, तो मैंने जो ब्लॉग वीडियो है वो शूट नहीं किया था। तो अब शाम का टाइम है, लगभग 7 बज रहे थे। तो हम यहाँ पर कर रहे थे शाम के टाइम की आरती माता की। तो हम यहाँ पर सभी कर रहे थे आरती और फिर मैंने ऊपर के जो हमारा मंदिर है उसमें भी मैंने यहाँ पे जोत जला दी थी भगवान जी की। तो यहाँ पे मैंने धूप बत्ती कर दी थी और उसके बाद मैं आ गई थी छत पे। छत पे आने के बाद मैंने यहाँ पर मौसमी का जूस बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि दोपहरी में मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। वैसे तो मुझे पीना तो दोपहरी में ही था, हस्बैंड बोल रहे थे, लेकिन दोपहरी में मैं बना नहीं पाई क्योंकि सर में दर्द हो रहा था मुझे। तो फिर मैं सो गई थी और फिर उसके बाद ट्यूशन के बच्चे आ गए थे तो इस वजह से नहीं कर पाई थी। तो फिर उसके बाद अब आरती वगैरह करके और फिर मतलब शाम हो गई थी। तो शाम के टाइम आरती किए बिना हम पीते नहीं हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आरती करने के बाद ही बनाएंगे। तो फिर आरती करने के बाद फिर मैं जूस बना रही थी। उसके बाद मैंने बनाया यहाँ पर संतरे का जूस, और संतरे का जूस जो है वो अच्छा होता है। वैसे तो हम डेली ही पीते हैं, लेकिन व्रत में और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर मैं यहाँ पर संतरे का जूस पीने लग गई थी और फिर मैंने चढ़ाए थे गैस पे बैंगन। तो मैं बनाने वाली हूँ भरतू, क्योंकि सिर्फ 3 लोगों का ही खाना बनाना है। तो इस वजह से मैंने चढ़ा दिए थे भरतू। तो भरतू चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पर भरतू को अच्छे से साफ़ कर रही थी, उसका जो छिलका था, और फिर मैंने इसको सिलपट्टे पे पीस लिया था। मिक्सी में जो पीसते हैं वो इतना अच्छा नहीं लगता है, मतलब एकदम अजीब सा हो जाता है। हम हमेशा सिलपट्टे पे ही पीसते हैं जब भी भरतू वगैरह बनाते हैं या चटनी वगैरह बनाते हैं। तो फिर यहाँ पर हमारी जो लाल मिर्च थी वो भी ख़त्म हो गई थी पिसी हुई। तो बिना पिसी हुई जो साबुत लाल मिर्च आती हैं वो थी। तो मैंने यहाँ पर सिलपट्टे पे मिर्ची पीस ली थी भरतू के लिए। और जीजी बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो मिर्ची थी लाल साबुत मिर्ची वो पीस ली थी। तो ये देखो जीजी ने बनाई थी वो भिंडी की सब्ज़ी। और फिर एक तरफ मैंने चढ़ा दिया था यहाँ पर हमारी रबड़ी, क्योंकि गर्मी आ चुकी है और गर्मियों में रबड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो के पिसा हुआ जो आता है दलिया सा, उसको मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया था। और फिर ये मैंने लस्सी में जो हमारा आटा होता है वो मिक्स करके और फिर मैंने इसको रख दिया था थोड़ी देर के लिए। और तब तक जीजी बना रही थी यहाँ पे खाना। और यहाँ पे शैलजा जो है वो बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही थी, क्योंकि इसे मतलब खिलौनों से तो खेलना ही नहीं है। जैसे चकले, बेलन, आटा वगैरह इन चीज़ों से खेलने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आटे के साथ ये छेड़छाड़ कर रही थी।
फिर उसके बाद जीजी ने खाना बना लिया था और ये एक तरफ का हमारा जो घाट था वो भी पक गया था। और फिर उसके बाद मैंने इसमें सीटी लगा दी थी 4-5। उसके बाद जो थे वो पक गए थे। तो फिर जो हमारी जो आटा था वो लस्सी में मिक्स किया हुआ था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया और इसको मैं लगातार चलाती गई थोड़ी देर के लिए, जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो ऐसे हमारी जो रबड़ी है वो बन के तैयार हो जाती है। सुबह के टाइम हम इसमें जो लस्सी होती है उसमें मिक्स कर लेते हैं। और मैंने इसमें नमक भी डाला था। और फिर सब किचन वगैरह साफ़ कर दिया था मैंने, बर्तन वगैरह भी धो दिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ दूध, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ सामक की खीर मेरे लिए, जीजी के लिए और मम्मी के लिए। हम तीनों ने व्रत किया है इसलिए। तो सामक की खीर फिर मैंने बनाई थी और फिर हम सब ने खाई। तो आज का हमारा जो ब्लॉग वीडियो है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस के साथ, डेली आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।